Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with your SOF series of class 5th and the first chapter is animals. तो आज हम इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे and I hope आगे के चैप्टर्स में भी आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहेंगे and we will do a lot of practice also. आइए शुरू करते हैं. So एनिमल्स यानी एनिमल्स के बारे में आपको तो पता ही होगा एनिमल्स क्या होते हैं और इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं? हैबिटेट्स देखो आपका भी जगह है कि सबकी अपनी अपनी जगह होती है ना रहने की, वैसे ही जिस जगह पर एनिमल्स रहते हैं उसको बोला जाता है हैबिटेट. ठीक है. द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज अमेजिंग. They are found almost everywhere, that is on land, in air, on trees and in water. अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स का वर्ल्ड बहुत अमेजिंग है. बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में. नाउ दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ऑलमोस्ट सब जगह पर हमें एनिमल्स मिलते हैं. ठीक है. लैंड पर भी मिलते हैं. ठीक है. एयर में भी मिलते हैं. ठीक है. और ट्रीज पर भी मिलते हैं और वाटर में भी मिलते हैं, है ना. अभी हम देखेंगे कि एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं कौन से हो सकते हैं. ठीक है. लाइक काउ, डॉग, ठीक है, टाइगर. ठीक है. ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं. अगर मैं एयर की बात करूं तो सारे जितने भी बर्ड्स हैं हमारे ऑलमोस्ट, है ना. और ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो मंकी जैसे ट्री पर रहता है ना. और वाटर की अगर मैं बात करूं तो जैसे फिश हो गए, है ना, फिशेज. The place where an animal lives, grows and reproduces is called its habitat. वो जगह जहां पर एक एनिमल रहता है, ग्रो होता है यानी बच्चे से बड़ा होता है ना, छोटे से बड़ा होता है. ठीक है. ग्रो होता है और रिप्रोड्यूस करता है यानी कि अपने छोटे उसके भी और छोटे बच्चे हो जाते हैं, है ना, जिस जगह पर. तो उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं. यू कैन सी हियर ओशन, है ना. ओशन में भी रह सकते हैं, फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं एनिमल्स. ठीक है. डेजर्ट में भी रहते हैं और ग्रासलैंड में भी रहते हैं. ठीक है. तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिटेट होती है, अलग अलग जगह होती है जहां पर वो रहते हैं. ठीक है. आइए देखते हैं नेक्स्ट. Animals have different adapted features which help them to survive in their habitat. सबके पास अपने अलग अलग कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनसे वो अपनी जगह में सरवाइव कर पाते हैं. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज. उनकी हैबिटेट के बेसिस पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है. आइए देखते हैं. अब मैं एक आपसे बात पूछती हूँ कि अगर मैं यहां से डेजर्ट में से कैमल को लूं और ले जाकर मैं स्नो वाली जगह पे छोड़ दूं कैमल को, कैमल वहां पे सरवाइव कर पाएगा क्या? क्या वो जी पाएगा वहां पर? नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा. क्यों? बिकॉज उसकी वो जगह नहीं है, वो उसकी हैबिटेट नहीं है. इसकी अगर मैं बात करूं कैमल की, तो कैमल की हैबिटेट क्या है? डेजर्ट है. तो वो वहां पर ही सरवाइव कर पाएगा. अगर मैं फ्रॉग को उठाऊं और फ्रॉग को ले जाकर डेजर्ट में छोड़ दूं तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा वहां पर? नहीं कर पाएगा, है ना, बिकॉज वो उसकी हैबिटेट नहीं है. तो सब एनिमल्स अपनी हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं और इसके लिए उनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे वो अपनी जगह पर सरवाइव कर पाते हैं, ग्रो हो पाते हैं और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होंगे? ऑन लैंड, जो कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल कैमल, एलिफेंट एक्सेट्रा. ये जितने भी जानवर जो लैंड पर रहते हैं उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? कैमल, एलिफेंट. ठीक है. नेक्स्ट आर्बोरल एनिमल्स. आर्बोरल एनिमल्स वो होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, ऑन ट्रीज यानी कि जो पेड़ों पर रहते हैं. एग्जाम्पल मंकी, कोआला. ठीक है. ये सब क्या हैं? आपके आर्बोरल एनिमल्स हैं. एक्वेटिक की अगर मैं बात करूं, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं. एग्जाम्पल फिश. ठीक है. नाउ एरियल जो एयर में रहते हैं.
कौन से? ईगल, बैट, पिजन, है ना, आप बोल सकते हो जो भी एयर में रहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए। नाउ एम्फीबियंस कौन से होते हैं? बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लैंड पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, जो वाटर में रहते हैं उनको बोल रहे थे एक्वेटिक। अब जो दोनों पर रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। एग्जाम्पल फ्रॉग, जैसे कि फ्रॉग मेंढक, है ना। आप पिक्चर में देख सकते हो कैमल कहाँ रहता है, कौन सा है ये? टेरेस्ट्रियल। कैमल कौन सा होगा? कैमल कौन सा होगा आपका? टेरेस्ट्रियल होगा। मैं टी लिख देती हूँ टेरेस्ट्रियल का, ठीक है। अगर मैं बात करूं मंकी की तो क्या होगा ये? आर्बोरल। पढ़ा था ना आर्बोरल। कौन से होते हैं? जो ट्रीज पर रहते हैं। ठीक है, अब देखो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग इज अ एम्फीबियन। ठीक है। फिश क्या है? एक्वेटिक। और ये आप देख सकते हो बैट, ईगल है ना, बैट है, सॉरी, बैट कहाँ रहता है? एयर में, तो क्या होगा? एरियल। ओके, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? अभी तो हमने पढ़ा था एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। लैंड इंक्लूड्स फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। और अब लैंड में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? फॉरेस्ट, जंगल वाला इलाका, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, और पोलर रीजन्स जहां पर बर्फ ही बर्फ है, माउंटेन्स, पहाड़, ये सब लैंड में इंक्लूडेड है। ठीक है। Forest is a vast area that is densely covered by trees and other plants. फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक डेंस एरिया होता है। जंगल कैसा होता है? जंगल में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, है ना, जो कि पूरा बहुत सारे ट्रीज और प्लांट से कवर्ड रहता है। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, डियर, फॉक्स, एलिफेंट, मंकी एक्सेट्रा। फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? फॉरेस्ट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स को। कौन कौन से हैं? लायन, टाइगर, डियर, फॉक्स, एलिफेंट, मंकी एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ एनिमल्स लिव इन केव्स और ऑन अंडर ट्रीज इन फॉरेस्ट। एनिमल्स कहाँ रहते हैं? केव्स। केव्स का मतलब होता है गुफा। या तो वो अपनी गुफा में रहते हैं या फिर वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं मंकी की तरह, या फिर ट्रीज के नीचे रहते हैं, है ना। नाउ forests are also home to animals like hare, rat, snake etc. और फॉरेस्ट और भी बहुत सारे एनिमल्स का घर है, जैसे कि हेयर, रैट, स्नेक एक्सेट्रा विच लिव इनसाइड बरोज, जो कि कहाँ रहते हैं? बरोज में रहते हैं। बरोज का क्या मतलब होता है कि छोटी छोटी, आपने देखा ना रैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? छोटी छोटी अपना ऐसे बरोज बना लेते हैं ना, खोद खोद कर। ठीक है। Small animals like earthworms, insect live on forest floors. और जैसे कि इंसेक्ट हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, ये फॉरेस्ट के फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है। नाउ you can see the picture. This is a giraffe, this is a zebra, and this is a tiger. All these animals live in forest. ठीक है। Next, deserts are sandy and dry areas that receive very little rainfall. Deserts क्या हैं? डेजर्ट सैंडी यानी मिट्टी से भरे हुए ऐसी जगह है जो कि बहुत ड्राई होती है, सूखा होता है, वहां पर बारिश इतनी नहीं होती डेजर्ट में, और बहुत सैंडी यानी सैंड, मिट्टी जो होती है वो होती है। दे आर यूजुअली हॉट ड्यूरिंग डे टाइम।
डेजर्ट्स जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं दिन के टाइम में, एंड कोल्ड एट नाइट, और रात को ठंडे होते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल, rattlesnake एक्सेट्रा आर फाउंड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? जैसे कि कैमल, rattlesnake, ये सारे एनिमल्स डेजर्ट में मिलते हैं। आपके राजस्थान में जैसलमेर में थार डेजर्ट है, पता है ना, पता होगा थार डेजर्ट कहाँ पर है? जैसलमेर में, राजस्थान में। ठीक है, तो डेजर्ट आप खुद देख सकते हो, राजस्थान में डेजर्ट्स है ना, बीकानेर में, जैसलमेर में डेजर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन रहता है? कैमल, पिक्चर में देख सकते हो कैमल। और कौन रहता है? रेटल स्नेक, पिक्चर में आप देख सकते हो रेटल स्नेक को। ये सब कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। ठीक है, और बारिश बहुत कम होती है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, और रात को ठंड होती है, ठीक है, कोल्ड होता है। नाउ next is your mountainous regions. Mountainous regions are cold and often covered with snow. Mountainous regions यानी कि पहाड़ों वाली जगह। आपको पता है पहाड़ों वाली जगह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ है, तो पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। ठीक है, बर्फ से कवर्ड होते हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं पहाड़। Animals like yak and mountain goat are found in mountainous regions. Mountainous region में कौन आपको मिलेगा? yak मिलेगी और mountain goat मिलेगी। ठीक है, now the polar regions near north and south poles on the earth are called polar regions. अब कंफ्यूज नहीं होना है, माउंटेनियस रीजन अलग होता है, पोलर रीजन अलग होता है। अब आपको अगर मैं बताऊं तो दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, देखो दिस इज द अर्थ। ठीक है, और अर्थ पर यहाँ पे ऊपर वाले को तो बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया है इसको बोला जाता है साउथ पोल। ठीक है, ऊपर वाला जो ये एरिया है उसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, इसको बोला जाता है साउथ पोल। ठीक है, मैं इसको आपको कलर करके दिखाती हूं। ये है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है साउथ पोल, यानी कि जो पोल्स है ना हमारे अर्थ के, ठीक है, वहां का जो एरिया है उसको बोला जाता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब अगर मैं बात करूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनको बोला जाता है पोलर रीजन। क्या बोला जाता है? पोलर रीजन्स। इन दोनों एरियाज को बोला जाता है पोलर रीजन्स। ठीक है, अब पोलर रीजन्स को जो है द रीजन अराउंड नॉर्थ पोल इज नेम्ड एज आर्कटिक रीजन। अब ये जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक रीजन। नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है आर्कटिक रीजन बोला जाता है। ठीक है, एंड द रीजन अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड एंटार्क्टिक रीजन। और साउथ पोल के पास वाले को क्या बोला जाता है? एंटार्क्टिक रीजन। दोनों पोलर रीजन्स हैं। ठीक है, दोनों पोलर रीजन्स हैं, और जो नॉर्थ पोल है उसके पास के रीजन को बोला जाता है आर्कटिक रीजन, साउथ पोल के पास के रीजन को बोला जाता है एंटार्क्टिक रीजन। ठीक है, नाउ दे आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। ये हमेशा पूरे साल स्नो से कवर्ड रहते हैं, बर्फ से कवर्ड रहते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है, बिकॉज देखो ये सन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है। अब सन की रेस जो है वो मेन अर्थ के इक्वेटर, बीच में आपको पता है ना यहाँ पे इक्वेटर होता है ये वाला, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा जाती है। तो सन की जो सन है उसकी हीट यहाँ पे पोल्स तक इतनी पहुंच नहीं पाती, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और पूरे साल ये स्नो से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, पेंगुइन, पोलर बियर,
Arctic fox, Arctic hare, etc. are some animals found in polar regions. कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे आपको पोलर रीजन में? पैंगुइन, ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो पैंगुइन, ठीक है, पोलर बियर हो गया, पिक्चर में देख सकते हो पोलर बियर, और आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर, ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे? पोलर रीजन्स में मिलेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, नॉर्थ पोल वाले रीजन को बोलते हैं आर्कटिक रीजन, साउथ पोल वाले रीजन को बोलते हैं एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्बोरियल एनिमल्स। कौन से होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स? ट्रीज पर रहने वाले, ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उनको बोला जाता है आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्विरल, कोआला, स्लोथ एक्सेट्रा लिव ऑन ट्रीज. These are called arboreal animals. Monkeys have strong limbs to help in climbing. Monkeys climb करते हैं ना एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो क्या होता है, उनके पास ऐसे strong limbs होते हैं जिसकी वजह से वो climb कर पाते हैं. Some have a long tail which can be coiled around the branches of trees. और कुछ के पास ऐसी लंबी tail होती है, आप देख सकते हो ना, है ना, जिसको वो क्या करते हैं, कॉइल कर लेते हैं ट्रीज के अराउंड, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो आर्बोरियल एनिमल्स, मंकी, स्लॉथ, ये ट्रीज पर रहते हैं और इनको क्या बोला जाता है? आर्बोरियल एनिमल्स. नेक्स्ट इज योर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, दे आर कॉल्ड aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Aquatic habitats can either be fresh water or habitat or salty water habitat. अब जो aquatic यानी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, वो या तो हो सकते हैं fresh water habitat, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, ठीक है, और सॉल्टी वाटर हैबिटेट का मतलब है सीज हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है। तो फ्रेश वाटर कौन से होते हैं? जो रिवर में, लेक्स में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट, इसमें पानी में नमक नहीं होता ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे अगर सॉल्टी वाटर हैबिटेट की मैं बात करूं तो सीज, ओशियंस में क्या होता है, एक्सेसिव सॉल्ट प्रेजेंट होता है, पानी में नमक बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दोनों में रह सकते हैं, कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि रिवर और लेक्स में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सॉल्टी वाटर में रहते हैं यानी कि सीज और ओशियंस में रहते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेश वाटर इज नेचुरली अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. फ्रेश वाटर जो है वो नेचुरली अपने आप अकर होने वाला वाटर है जो अर्थ के सरफेस पर है. इट कंटेन्स मिनिमल क्वांटिटीज ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट. अभी मैंने आपको बताया ना, बहुत कम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है. सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा. फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. Animals living in fresh water include variety of fish like hilsa, rohu, guppy, birds like duck and swan. तो अगर मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर में बहुत सारी फिशेस रहती हैं. कौन कौन सी फिशेस रहती है? कौन कौन सी फिशेस रहती है? हिल्सा, रोहू, गप्पी. और अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स जैसे कि डक एंड स्वान, ये कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं, डक एंड स्वान, ठीक है. और इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई. और कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं पानी में? फ्रेश वाटर में कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं? ड्रैगन फ्लाई जैसे, ठीक है. तो आपको ये याद लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है. फिशेस कौन सी रहती है फ्रेश वाटर में? ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ना कि सॉल्टी वाटर में, ठीक है.
फ्रेश वाटर में कौन रहता है? हिल्सा, रोहू, गप्पी, ठीक है। बर्ड्स कौन से रहते हैं फ्रेश वाटर में? डक एंड स्वान। इंसेक्ट्स कौन से रहते हैं? ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ the body of fish is covered with a layer of flexible overlapping scales. जो फिशेस की बॉडी होती है ना वो स्केल से कवर्ड रहती है, ठीक है। स्केल से अभी पिक्चर में हम आगे देखेंगे, फ्लेक्सिबल होती है, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। फिशेस हैव फिन्स व्हिच हेल्प इन स्विमिंग। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिशेस के पास फिन्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करती है? स्विम करती है। और उनके पास गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है। Salty water habitats include oceans and seas. Salty water habitat मैंने आपको बताया था ना, oceans और seas जो होते हैं वो क्या है? salty water habitat है। An ocean is a vast and continuous body of saline salty water. ओशन क्या है? ओशन बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी ओशन ऐसी बॉडी है जो कि जिसमें क्या है? कंटिन्यूस, बहुत बड़ी है, वास्ट है, बहुत बड़ी, और जो कि सॉल्टी वाटर से भरी हुई है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द अर्थ। तो लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द अर्थ कौन है? ओशियंस, ठीक है। ओशियंस क्या है? लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ, ठीक है। A large variety of animals are found here. यहाँ पर भी large variety of animals मिलते हैं। Some of them are whale, dolphin, seal, seahorse, octopus. These animals are well adapted to live in salty water. अब ये जो एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं ओशंस में, सीज में, ये अच्छे से अपने मतलब उस सॉल्टी वाटर में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। इनमें ये ऐसी है, इस तरीके से एडेप्टेड रहते हैं कि आराम से सरवाइव कर लेते हैं सॉल्टी वाटर में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हेल, डॉल्फिन, सील, सी हॉर्स एंड ऑक्टोपस, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो शार्क, यू कैन सी हियर, है ना। शार्क कहाँ रहती है? ओशंस में। डॉल्फिन ये क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एयर में रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट स्टे मोस्टली इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। अब देखो ऐसे एनिमल्स जो कि मोस्टली एयर में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स, bats, etc. Birds build nests on tree. Birds जो है एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स हो गया, बैट हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बर्ड्स की तो अपने घोंसले, नेस्ट कहां पर बनाते हैं? ट्रीज पर बनाते हैं, पेड़ों पर, पता है ना आपको। They have wings to fly with. उनके पास विंग्स होते हैं, you can see in the picture, है ना, पंख होते हैं जिससे वो उड़ पाते हैं। Birds have hind legs which are differently modified for walking, running, hopping और perching. अब इनके पास hind legs भी होते हैं जिससे वो क्या कर पाते हैं? hind legs से क्या कर पाते हैं? ये you can see here, ये देखो यहाँ पे है ना, ये क्या है? hind legs है, ठीक है। तो hind legs you can see here, ईगल के पास भी है hind legs, है ना। ये देखो यहाँ पे भी टॉकन के पास भी है। तो ये जो हाइंड लेग्स होते हैं इससे ही क्या कर पाते हैं? वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, हॉपिंग कर पाते हैं और पर्चिंग कर पाते हैं, ठीक है। They have hollow bones to reduce body weight as an adaptation to fly. इनकी बोन्स बहुत हल्की होती है, ठीक है। हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है बोन्स, ठीक है। बिकॉज अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है बोन्स, तो उसकी वजह से बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है और आराम से उड़ पाते हैं हवा में, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल, टॉकन, ईगल, स्वेलो, फ्लाइंग बर्ड्स के एग्जाम्पल है, मतलब कि एरियल एनिमल्स के, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट इज सम बर्ड्स, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू एक्सेट्रा कैन नॉट फ्लाई। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि
ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, ये है तो बर्ड्स, है तो ये बर्ड्स, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी और ईमू। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, इनको क्या बोला जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, दैट मीन्स ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। नाउ आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस इज योर ईमू, ठीक है, दिस इज कीवी एंड दिस इज ऑस्ट्रिच। ये क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, यानी कि बर्ड्स तो है, बोला इनको बर्ड्स ही जाता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बिकॉज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब इन एग्जाम्पल्स से ही आपको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे आप क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, यानी कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ा था ना पीछे अभी, फ्रॉग दोनों पर रहता है, लैंड में भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। Animals that live both on land and in water are called amphibians, इनको amphibians बोला जाता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टॉड एक्सेट्रा, ठीक है। फ्रॉग और टॉड ये क्या है? एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो पिक्चर दी हुई है फ्रॉग की आपको, एंड दिस इज अ एम्फीबियन। क्या है ये? एम्फीबियन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम खुद से, ठीक है। हमने पढ़ा एनिमल्स, एनिमल्स को डिवाइड करा गया है उनके हैबिटेट के बेस पर। किस किस में डिवाइड करा गया है? देखो पहले हमने पढ़े थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कहां पर रहते हैं? ऑन लैंड, लिव ऑन लैंड, ठीक है। अब देखो आप अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको भी याद रहेगा, है ना। एक्वेटिक कहाँ रहते हैं? वाटर। आर्बोरियल कहाँ रहते हैं? ट्रीज। एरियल कहाँ रहते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम एयर। लास्ट हमने पढ़ा था एम्फीबियंस, कहाँ रहते हैं? लैंड एंड वाटर बोथ, राइट। अब देखो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स का, तो एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल में किसका दे सकते हो आप? टाइगर, कैमल, ठीक है, एक्सेट्रा। एक्वेटिक में किसका दे सकते हैं? फिशेस, ऑक्टोपस, ठीक है। आर्बोरियल में किसका दे सकते हो? मंकीज, monkeys and sloth। एयर में टॉकन, बैट, ईगल, राइट। एम्फीबियन में फ्रॉग एंड टॉड, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में सो दैट यू रिमेंबर इट, ठीक है। ये हैं आपके एग्जाम्पल्स।
गॉट इट? चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच.